हेलो एवरीवन, दिस साइड अभिषेक ठाकुर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसे स्किल्स जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो स्किल्स अगर अचीव नहीं करता है स्टूडेंट या वो स्किल्स एक्वायर नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लाइफ में जाके हो सकता है वो स्कूल में कॉलेज में अच्छे मार्क्स ले अच्छे से सक्सेस हासिल कर ले, जिसको बोलते हैं हम अच्छे मार्क्स लेने को सक्सेस बोलते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, लेकिन बाद में शायद उनको प्रॉब्लम आए। और हो सकता है कि वो स्कूल और कॉलेज में भी इवन अच्छे मार्क्स ना ले पाए अगर वो इन चीज़ों को फॉलो ना करे, इन स्किल्स को एक्वायर ना करे, जो स्किल्स मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो मेरा नाम अभिषेक है, लास्ट तक टिकी रहिएगा वीडियो में। पूरी जितनी स्किल्स मैं आपको बताने वाला हूं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से उनको एक्वायर करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो अलग वीडियोस बनेगी। हर एक स्किल पे अलग एक वीडियो बनाने की मैं ट्राई करूंगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की जाए। लेकिन आज हर एक स्किल को समझ लीजिए कौन कौन से स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। Let me clear you what. Understanding the concept means कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आती है या फिर आप पढ़ाई करते हो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की अपने अंदर स्किल लाइए, ना कि उन चीज़ों को याद करने की स्किल लाइए। लेट मी गिव यू एग्जांपल। जब मैं अपने कॉलेज में था, मैं अपने स्कूल में था, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो मेरे आसपास थे, जो बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत बेटर थे स्टडी में, मुझसे बहुत बेटर थे वो मार्क्स लेने में, लेकिन वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो चीज़ें याद करते थे, मेमोराइज करते थे, क्रैम करते थे और उन्हीं चीज़ों को एग्जाम में जाके लिखते थे और अच्छे मार्क्स मिलते थे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको स्कूल में कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल माना गया और वो सीरियसली मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे लाते थे। एंड आई वॉज थिंकिंग एट दैट टाइम कि मुझे भी यही चीज़ करना चाहिए, लेकिन उस टाइम शायद मैंने भी थोड़ा बहुत क्रैम किया, मैंने भी थोड़ा बहुत अच्छे मार्क्स लेने के ट्रिक्स यूज़ किए। लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। पहली स्किल जो आपने एक्वायर करनी है वो जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। क्यों? क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, जब आप जॉब पे जाते हो, जब बिजनेस पे जाते हो तो रट्टा मारी हुई चीज़ें काम नहीं आएंगी। वहाँ पे क्या काम आता है? वहाँ पे काम आता है जो आप समझ के आप कितना जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। आपके सामने प्रॉब्लम आई कि आपके पास सप्लाई कम हो रही है, आपके पास काम कम आ रहा है, आपके पास कस्टमर कम आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी फैक्टर में किसी भी तरीके से आप काम कर रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे वो आपको बुक्स नहीं सिखाएंगी, वो आपको सिखाएंगे अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी। तो आपको अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व खुद करने की कोशिश करनी है जहां तक आप कर सकें। रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि पढ़ाई से ही सारी आदतें निकल के आती है और पढ़ाई में अगर रट्टा मारोगे, पढ़ाई में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी हर चीज़ को क्रैम करने की और क्विक सॉल्यूशन डालने की। रट्टा मारना एक क्विक सॉल्यूशन है, अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे करते हैं? I'll make a different video on that definitely, because उस पे मैं हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि किस तरीके से आपने अंडरस्टैंडिंग को अपना बढ़ा सकते हो। सेकंड स्किल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड कॉन्फिडेंस। आज के टाइम पे पढ़ाई करके मार्क्स लेने वाले 99.99% भी मार्क्स लेते हैं, राइट? लेकिन आपको डिफरेंट क्या बनाएगा? आपके पास अगर 90% है और 99% से कंपीट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी, यू कांट डू दैट। Take in the return from me, you can't do that. आप कब कर सकते हो? आपने 90% लिए, उसने 99% लिए, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, I can say that you should have a very good English fluency, you should have this thing and that. That is a part of communication skills. Communication skills, what does it mean? इसका मतलब है किस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हो। इसका मतलब ये नहीं आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी क्लियर दैट इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउ डेज। इवन इंग्लिश से ज़्यादा भी अगर लैंग्वेजेस आती हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है सभी के लिए, राइट? तो अब पहले देखिए, पहली चीज़ तो कि आपको हमेशा एक्स्ट्रा जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप उनके ऊपर काम नहीं करोगे तो आप कभी भी अपने से ऊपर मार्क्स लेने वाले, अपने से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले इंसान को कभी कम्पीट नहीं कर सकते। जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे करोगे? आई मेक अ शॉर्ट वीडियो, थोड़े से क्विक टिप्स अभी देता हूँ। फर्स्ट थिंग, स्टार्ट इंट्रैक्टिंग विद टीचर्स। आपके आसपास सबसे ज़्यादा जिनके हाई लेवल पे आप रखते हो उनको किसको मानते हो आप? टीचर्स।
स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद दैम, उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको पता लगेगा कि अपने रिस्पेक्टेड पीपल से कैसे बात करते हैं. सेकंड, स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द एल्डर पीपल, स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद दोज पीपल दोज यू थिंक दोज आर बेटर देन यू, और जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उनसे इंटरेक्ट करके आप सीखोगे. मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनसे इंटरेक्ट करोगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, नहीं. वहाँ से सीखिए कि वो इंसान सामने वाले से कैसे बात कर रहा है, वो इंसान आपसे कैसे बात कर रहा है. और एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरीके से वो करे ज़रूरी नहीं है वो कॉपी करना है, लेकिन हर इंसान से कोई चीज़ अच्छी ग्रैब कीजिए. ओके, ग्रैब अ गुड थिंग. दैट इज द थर्ड स्किल दैट आई एम कमिंग टू नाउ. थर्ड स्किल इज ग्रैबिंग द क्वालिटीज फ्रॉम द पीपल. यू हैव नॉट सीन द होल वर्ल्ड राइट नाउ. आपने पूरी दुनिया नहीं देखी होती है अभी, आप बहुत सारे लोगों से नहीं मिले होते हो अभी. तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप छोटी छोटी क्वालिटीज़ लोगों से ग्रैब करना शुरू कीजिए. क्यों? क्योंकि अभी आपके अंदर उतनी क्वालिटीज़ नहीं है. आपको लग रहा है शायद कि आपके अंदर उतनी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन जैसे आप ग्रो अप होंगे, जैसे आप थोड़े बड़े होंगे, जैसे आप 30 पे पहुंचोगे, 40 पे, 45 पे, 50 पे, उन लोगों से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन लोगों से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. तो थर्ड जो क्वालिटी आपको एक्वायर करनी है वो क्या है? लर्निंग फ्रॉम द पीपल. आप लोगों से जितना लर्न करोगे उतना ही बेटर आपका पर्सनालिटी होगा और उतना ही बेटर तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे. कमिंग टू द फोर्थ थिंग. फोर्थ इज ट्रीटिंग डिफरेंट पीपल डिफरेंटली. अब स्टूडेंट्स एक लौते ऐसे लोग होते हैं जो सबसे लोअर कैटेगरी में रखे जाते हैं सोसाइटी में. लेट मी क्लियर यू हाउ. उनको हर एक टीचर कुछ भी बोल सकता है, उनको उनके पेरेंट्स कुछ भी बोल सकते हैं, उनको रिलेटिव्स कुछ भी बोल सकते हैं. कोई भी जो उनसे थोड़ा भी बड़ा है वो उनको कुछ भी बोल सकता है. जब उनको हर एक इंसान कुछ भी बोल सकता है तो वी कंसीडर देम दैट दे आर द लीस्ट लेवल ऑफ जिनको समझा जाता है कि कुछ इनकी वैल्यू है, इनके व्यूज़ की वैल्यू है या कोई और चीज़ है. वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपको किसको किस तरीके से ट्रीट करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रीटिंग पीपल इज़ अ स्किल. अगर आपने वो सीख ली, आपको पूरी जिंदगी आई एम टेलिंग यू दैट गोना हेल्प यू. और आपकी पे स्केल जो आप अर्न कर रहे हो डबल हो जाएगी सिर्फ एक स्किल से. और वो क्या है? लोगों को कैसे ट्रीट करना है, लोगों को किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से आपको अपना वॉइस मॉड्यूलेट करना है, किस तरीके से आपके हैंड को मूवमेंट होने चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए. ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रीटिंग पीपल राइट. और ट्राई कीजिए कि आप हर इंसान को रिस्पेक्ट से ट्रीट करें. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रिस्पेक्ट से नहीं, जिनको थोड़े एंगर दिखा के या थोड़ा इग्नोर करके आपको निकलना चाहिए. क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको कोई बुरा बोल रहा है और आप उसको भी ट्रीट प्यार से कर रहे हो. यू आर नॉट लिविंग इन अ गांधीज era. It's a 2021 and you can't do that in that. If anybody is saying you anything wrong, just do two things. One, either you stop him. If you can't, then don't talk to him. Don't make the relation. Don't have the friendship with that type of person. Okay, coming to the fifth one. Now fifth is you should know with whom should you stay and with whom should you not. Let me clear you what I'm saying. I'm saying it's better to be alone than the people those are not all in or those are just wasting your time. Let me clear. When I was in the third year of my engineering, that time मेरे साथ एक भी मेरा दोस्त नहीं था जिसके साथ मैं अच्छे से बात कर पाता था. I didn't have one single friend. Why? I had a lot in the second year. I had a lot in first year, but I left all of them in third year. क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गया कि ये लोग जितना मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर रहा. ये लोग जितनी नेगेटिविटी मेरे दिमाग में डाल रहे हैं उतना कोई नहीं डाल रहा. You should have a skill to recruit people. You should have the skill to make good friends. Those will encourage you to do something. जो आपको रट्टा मारने के लिए encourage ना करें, जो आपको कुछ आगे बढ़ के कुछ जिंदगी में करने के लिए encourage करे, उस टाइप के स्टूडेंट्स आपके पास होने चाहिए, उस टाइप के फ्रेंड्स आपके पास होने चाहिए. Right? Now coming to the sixth one. Sixth is avoid social media platforms. That is serious. I'm telling you honestly, you can use them. I'm not saying that don't use it at all. You can use it, but you don't have any productive thing on social media. You can say on YouTube you're learning something. That's right. Not on Facebook. You are not learning anything on Facebook. Instagram you're not learning anything. अगर आप चाहते हो कि मॉडल बनो, अगर आप चाहते हो कि आप फैशन इंडस्ट्रीज में जाओ, वेरी गुड. गो ऑन, पोस्ट योर फोटोज, पोस्ट योर वीडियोज. लेकिन अगर ऐसा कोई ड्रीम नहीं है, देन जस्ट stay away from the distraction. And to be honest, social media sites are the biggest distraction for the people. स्टार्टिंग में नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा और आप 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करोगे. राइट? एंड द लास्ट वन,
that is all in, to be all in. If you are not all in, nothing going to help you. You should be all in any work that you're doing. You're doing sports, you're doing study, you are doing a business in the school time, anything, you know, you should be all in. All in का मतलब पूरा आपने एफर्ट देने हैं उस चीज़ को करने के लिए, राइट? तो ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये स्किल्स एक्वायर करते हो, nobody can stop you from being successful in life. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. इन सभी पॉइंट्स को अलग से इलेबोरेट करके आपको ज़रूर बताऊंगा, और इस तरीके से बताऊंगा भी एक्वायर कैसे करना है इन सभी क्वालिटीज़ को. शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी लर्न कर सके. और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो नंबर्स पे. आपके लिए इस चैनल पे फ्री एक पूरा लोअर बेसिक कोर्स और अपर बेसिक कोर्स आपके लिए प्रोवाइड है, उनको आप देख सकते हो. टू हैव आई विश दैट यू गाइज विल बी हैप्पी इन द लाइफ. हैव अ गुड टाइम. थैंक यू.